नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एमपीपीएससी इंटरव्यू 2019 और 20। 2019 का इंटरव्यू पहले होगा या 2020 का, इसी को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो आपको अभी 2 मिनट में बता दी जाएगी। ठीक है, तो किसकी भर्ती प्रक्रिया पहले शुरू होनी है ये यहाँ पर क्लियर करने के लिए आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए आज की जानकारी प्राप्त करें। देखिए, ये जो न्यूज़ है ये आपको पता होगा कि रविंद्र पंचभाई जी जो हैं वो एमपीपीएससी के प्रवक्ता हैं, और उनसे बातचीत में ये न्यूज़ निकल के आई है कि पहले किसका इंटरव्यू होना है किसका नहीं होना है। तो ये पूरी डिटेल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। आपको यहाँ हेडिंग दिख रही होगी, राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू की तैयारी शुरू, तारीख भी तय हो गई है। तो आगे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2020 की बात की जा रही है, ठीक है। 19 की भी डिटेल यहाँ पे कवर हो जाएगी, आप लोग कभी टेंशन ना लें, ठीक है। तारीख तय कर ली गई है और जल्दी इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। एमपीपीएससी के प्रवक्ता डॉक्टर रविंद्र पंचभाई जी ने इस बात की पुष्टि की है कि आयोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि 8 मार्च तक आपको पूरे डॉक्यूमेंट देने थे। 2020 वाले जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, जिनका कॉल लेटर आया है, तो वो उनको 8 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट देने थे। और डॉक्यूमेंट मुझे लगता है कि सभी लोगों ने दे दिए होंगे। किसी ने अभी तक इतना तो कोई भी सोया नहीं होगा कि जिसने डॉक्यूमेंट नहीं दिए होंगे, ठीक है। और ये बात हो गई 2019 का क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी और आगे आगामी क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे। कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में राज्य सेवा परीक्षाओं के इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट को लेकर हाल ही में 2 मीटिंग बुलाई गई जा चुकी है, ठीक है। पहली मीटिंग में यह तय किया गया कि पहले 2019 के इंटरव्यू और रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ठीक। फिर निर्धारित क्रम के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू और रिजल्ट घोषित किया जाए। पहली मीटिंग में ये निर्णय निकलेगा। दूसरी मीटिंग में ये बोल रहे हैं कि लेकिन राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रक्रिया लगातार उलझती चली जा रही है। आपको पता है कि 2019 का जो विशेष एग्जाम हो रहा है मेंस, आपको पता है यहाँ पे अप्रैल में हो रहा है। 15 अप्रैल से लगभग 20 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। जिन लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छे से पूरा पेपर कवर करने का। और इसमें से जो लोग बच्चे सिलेक्ट होंगे, बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होने हैं, 100-200 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, ज़्यादा नहीं होने वाले। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अभी भी टाइम है, ठीक है। आगे देखते हैं कि और उसके हिसाब से फिर जब ये 200 बच्चे आ जाएंगे, 200 को फिर 1918 में, देखिए ये दो चीज़ हो सकती है संभावना कि 200 + 18 करके 2118 लोग को मर्ज करके इंटरव्यू लिया जाए, या फिर इसमें अब उनको 3 गुना चाहिए। तो 3 गुना करने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा कि 1918 में से कुछ मतलब कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा। जब कट ऑफ बढ़ जाएगा तो 1918 में से हो सकता है कि भाई 200 बच्चे यहाँ से कम हो जाए। जितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं इतने बच्चे यहाँ से कट माइनस होने की संभावना पूरी बन जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, या फिर मर्ज करके, या तो मर्ज करके दोनों को साथ में ले, या फिर इसमें से कम ज़्यादा करके कट ऑफ बढ़ा करके ज़्यादा ले, तो कुछ भी संभावना हो सकती है, ठीक है। वो तो पीएससी क्लियर कर देगा, तब भी संभावना बताई जा रही है ताकि आपको चीज़ें पहले से अवगत हो। क्योंकि आपको पता है कि 35 जो छात्र थे इंटरव्यू वाले वो प्रीलिम्स में फेल हो गए, तो उनको बाहर कर दिया गया, ये आपको सभी को पता है। तो ये जो ऑलरेडी मेंस क्वालिफाइड थे वो प्रीलिम्स में फेल हो गए, तो ये काफ़ी दुखदाई होता है। इसको एक्सेप्ट करना काफ़ी कठिन काम है, ठीक है। तो अभी आगे बोल रहे हैं कि एमपीपीएससी एसएससी 2020 के इंटरव्यू कब तक होंगे इसके बारे में बात की जा रही है। कि इसलिए तय किया गया है कि भाई 2019 की प्रक्रिया अभी चल रही है सतत तौर पर, तो और इनके तो डॉक्यूमेंट भी बुला लिए गए 2020 वालों के। तो पहले राज्य सेवा परीक्षा 2020 के साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और निर्धारित 87-13 फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। आपको पता है 87-13 का नियम तो आप सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक केस में अभी बता देता हूँ आपको कि भाई जो कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी, ठीक है, वो यहाँ पर 27% पे दिया गया था फैसला कि 27% के ऊपर ओबीसी के जो छात्र थे, बच्चे थे, वो कांस्टेबल की भर्ती होकर ट्रेनिंग होकर के वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो 27% आपने दिया है इसको वापस कीजिए, आप रिवर्ट कीजिए। तो रिवर्ट करेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि आपको 14% के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। तो फिर ये अब ऑलरेडी जिनको आप सिलेक्शन दे चुके भर्ती और मतलब पेमेंट उठा रहे हैं, उनको क्या करोगे, कैसे करोगे, तो कठिन विषय है। सरकार के लिए कठिन काम है, ये कैसे करेंगे वो तो वही जाने। तो यहाँ पर 87-13 का फॉर्मूला में ये कहना चाह रहा था मैं कि जो लोग प्रोविजनल लिस्ट में, खासकर ओबीसी वर्ग के जो लोग बच्चे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो लोग भविष्य में बाहर होने की संभावना पूरी बन जाती है। क्योंकि आपको पता है कि 51% से 50% से ऊपर जाएगा नहीं रिजर्वेशन, ठीक है। तो जो प्रोविजनल वाले ओबीसी की वाली जो लिस्ट है उसमें दिक्कत आएगी। हाँ, जनरल की जो ओबीसी मतलब प्रोविजनल है उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ओबीसी वाले प्रोविजनल वाले बाहर होंगे तो ये जो प्रोविजनल वाले जनरल वाले वो इन हो जाएंगे। ये इसका फंडा है और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक। तो इस आधार पर घोषित किया जाएगा, ये बताने का मतलब था मेरा कि ये 87-13 लिखा है। तो और अभी जो हाल ही में हुआ है उसके ऊपर दोनों को
साथ में मिला करके बताने का ये था कि भाई आप चीज़ें पहले पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद राज्य सेवा परीक्षा 2019 की विशेष मुख्य परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू आदि की प्रक्रिया की जाएगी। देखो यहाँ पर दोनों बात बोली उसने, रिजल्ट, विशेष मुख्य परीक्षा का रिजल्ट और फिर इंटरव्यू बोला है। यहाँ पर अपन कुछ भी संभावना नहीं लगा सकते। अपन ये बोल सकते कि सर 1918 प्लस 200 ले लेगा वो, या फिर 1918 में से दोनों 200 माइनस करके 200 ऐड कर लेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, बस अपन अनुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। रिक्त पदों की संख्या 260 है और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मूले के अनुसार 963 उम्मीदवारों के इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। 963 उम्मीदवार के इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे 260 पद पे, 2020 की बात करें। ठीक, तो जिनका भी इंटरव्यू है उनको ऑल द बेस्ट। 2019 वाले के जो लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लेकर के, काफ़ी संघर्ष का समय चल रहा है। आप लोग का जो सेलेक्ट हो चुके हैं 1918 लोग, ठीक है, कुछ समय और की बात है, 2-3 महीने की बात है। 2-3 महीने में लगभग मुझे अंदाज़ा है कि देखिए अप्रैल में तो इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो संभावना ये बनती है कि मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर आपको ये मान लीजिए कि जून लास्ट में अगर ये डॉक्यूमेंट बुलवा लेते हैं तो जुलाई के लास्ट में इंटरव्यू होने की संभावना पूरी बनती है। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर जिनका सिलेक्शन होता है उनको अगस्त में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, जिला मिल जाएगा, या फिर ट्रेनिंग मिल जाएगी, जिला मिल जाएगा, बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग पे आप लोग पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा और वेट कीजिए, 2-3 महीने का सब कुछ अच्छा होगा। अभी तक तो सब कुछ अच्छा धीरे धीरे हुआ है, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी जो प्राप्त हुई थी वो आपको बता दी गई है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप यहाँ पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक बात ये थी कि यदि आप लोग प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको एकदम बिगिनर है, आपको आइडिया नहीं है कि कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं, देखिए मेंस वाले जो लोग और इंटरव्यू वाले जो बच्चे थे, अगर उनको प्रीलिम्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त करनी तो यहाँ वीडियो बीच में छोड़ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रीलिम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या प्रीलिम्स में एकदम नए हैं, या फिर जिनका प्रीलिम्स हो नहीं रहा है, 5-6 बार से दे चुके हैं लेकिन उनको प्रीलिम्स पास ही नहीं हो रहा है, क्या कर ले कैसे कर ले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोग के लिए ये बातें बताई जा रही है। आप लोग बाकी लोग जो मेंस और इंटरव्यू वाले वो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। ठीक, तो प्रीलिम्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बोला जा रहा है कि भाई देखिए 40 टेस्ट अपन तो यहाँ पे करवाने वाले हैं, 40 टेस्ट फ्री में करवाएंगे, वीडियो डाल दी जाएंगे, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप देखिए 40 टेस्ट बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है, 40 टेस्ट बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। तो इसके अलावा फिर आपको क्या करना चाहिए, देखिए सिलेबस उठाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको नोट्स उठाने चाहिए, बुकलेट उठानी चाहिए, और बुकलेट उठाने के बाद सबसे पहले आपको अगर कोई वीडियो देखना चाहिए तो वो हमारी स्ट्रेटजी का वीडियो देखना चाहिए। कीज टू सक्सेस चैनल का नाम है, इसकी स्ट्रेटजी का वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो 5 यूनिट है वो 5 यूनिट से 70% पेपर आ रहा है, तो ये 70% अगर आप कर लेते हो और जो 5 यूनिट बचती है उससे अगर 20% भी अगर कर लेते हो तो भी आप पास होने की संभावना पूरी बनती है। तो सोच समझ के तैयारी कीजिए, ऐसा अंधा होकर के नहीं भागना है कि अपन ने जो मार्केट में चल रहा है, जिसके नोट चल रहे हो उठा के ला लिए, बैठ के पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 नोट्स ले रहे हो, बुक ले रहे हो, फिर उसको पढ़ रहे हो, फिर एक ही चीज़ कवर नहीं हो पा रही है, फिर बाद में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, फिर रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। देखो सबसे आसान काम क्या होता है, प्रीलिम्स अगर निकालना है तो उसके 2-3-4 काम है। कि पहली बात तो ये है कि 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए, इस हिसाब से शेड्यूल बनाओ कि 3 से 4 बार रिवीजन होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। उसके अलावा ये कि टेस्ट अगर किसी का परचेस करना है तो ठीक है, उसमें मिनिमम 10 टेस्ट दे दो, मैक्सिमम आपके ऊपर है वो, जितने भी आपकी कैपेसिटी है उतने दे दो। ठीक, इसके अलावा आपको डेली अपना एनालिसिस करना चाहिए कि भाई मेरे कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट मेरा ऐसा है जो वीक जा रहा है, तो वो जो सब्जेक्ट वीक लग रहा है और वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है और वो पूछे भी गए हैं, तो जा कर के उस सब्जेक्ट को अच्छे से करो। अगर किसी के पास से पढ़ रहे हो वहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना फैकल्टी मेम्बर चेंज कर लो, ठीक है, किसी और से पढ़ सकते हो। पूरा यूट्यूब संसार खाली पड़ा है, आप जहाँ चाहो जिससे चाहो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है वहाँ पर। ठीक, बाकी अगर कोई प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ना। और यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेटजी का भी मिल जाएगा, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ का भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको चीज़ें जानकारी पूरी पता चल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।